राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4 जो कि काफी इजी है। बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, इन्हें याद कर लो। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी इन्हें याद करने में, लेकिन कुछ टाइम बाद ये काफी आसान लगने लगेंगे। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, ये दोनों फॉर्मूले काफी हद तक सेम है। ये दोनों फॉर्मूले काफी हद तक सेम है। ठीक है, ओके। इन्हें देखते हैं एक बार। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब भी कुछ ऐसा होगा तो आपको लिखना है इंटीग्रेट करने के बाद 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और जब भी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब इसके इक्वल होगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। और जब भी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमें इंटीग्रेट करना होगा, तब इसकी वैल्यू इक्वल होगी 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। इसके बाद ये वाला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है, प्लस सी। सब में हमें प्लस सी करना होता है, सी कांस्टेंट वैल्यू है, ये बात सबको पता है। 7.2 और 7.3 सब देख के आए हैं। तो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम सा है दोनों, है ना। इसके नीचे ये था तो यहाँ पे ये है, इसके नीचे ये है तो यहाँ पे ये है। ठीक है, 3 में रूट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में रूट नहीं है, और फोर्थ फिफ्थ सिक्स में रूट है। ओके, तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हो। और इसका लास्ट वाला देख लो, डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने पे हमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी मिलता है। ठीक है, तो ये याद करने होंगे। और मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस करते करते एक्सरसाइज के एंड में पहुंचते पहुंचते आपको ये सब कुछ याद हो जाएंगे। मुझे भी हो गए थे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको भी हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकता है आएगी, लेकिन चांसेस नहीं है कि एंड तक पहुंचते पहुंचते दिक्कत वो सॉल्व ना हो। ओके, सबकी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, सबको समझ में पूरा पूरा आ जाएगा, बस लगे रहो, देखते रहो। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन 3x² डिवाइड में एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 dx, एक ही बात है ना, कुछ भी अलग तो नहीं है यहाँ पे, है। अब मैं यहाँ पे, अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करने पे हमें 3x² मिलता है, मतलब एक्स स्क्वायर मिलता है। ठीक है, 3 जो बाद की बात है, 3 देख लेंगे। तो लेट कर लेते हैं हम, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 3x² एक्स का dx इक्वल टू में t का dt। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dt डिवाइड में 3x², पुट कर दो इसके अंदर। तो हमें अब जो वैल्यू मिलने वाली है वो ये मिलने वाली है, यहाँ पे 3x² है, डिवाइड में क्या है, एक्स क्यूब को हमने t लेट किया है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो t² प्लस 1, और dx की वैल्यू क्या आई है, dt डिवाइड में 3x²। ओके, तो ये तो कैंसिल हो गया, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 1 dt। ये कहीं पे देखा है क्या हमने, देखो, ये वाला थर्ड वाला, यहाँ पे dt यहाँ पे tx है। ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे t है यहाँ पे x है, प्लस a², ये सेम बन रहा है। ओके, सेम है कि नहीं, नीचे क्या है, t² प्लस 1, यहाँ क्या है, x² प्लस a², a हमारे यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, तो ये सेम हो गया, a² 1²। अब आप देख लो, कुछ और तो मैच नहीं कर रहा है इससे, कुछ और मैच करेगा भी नहीं, चेक कर लो आप आराम से। सब में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे क्या है, a² माइनस x² है, और कहीं देखो यहाँ पे रूट है, तो कोई और मैच नहीं करेगा, एक ही सिर्फ मैच करने वाला है, जो कि ये वाला कर रहा है। बीच में प्लस है, आगे एक वेरिएबल है, पीछे एक कांस्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से जो मैंने कहा, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है,
ए यहाँ पे कांस्टेंट है, सेम टी यहाँ पे वेरिएबल है, 1 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है ये इक्वल होगा 1/a। ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा 1 है। कैसे, फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 क्या है, ए है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कंपेयर कर लो, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, समझ तो गए होगे आप, है ना। तो आंसर होने वाला है 1/a, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/1। tan इनवर्स x/a, x जगह पे यहाँ पे t है, तो t/a क्या है हमारे पास 1 है, तो t/1 प्लस सी। तो ये तो एक ही बात है ना, 1 इंटू कुछ भी करो वही होता है, तो 1 लिखो ही मत, tan इनवर्स सीधा t लिख दो, t/1 t ही होगा, प्लस सी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है। t हमने क्या लेट किया था, एक्स क्यूब को किया था ना लेट, तो यहाँ पे बस t की जगह पे एक्स क्यूब लिख दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, और इन फॉर्मूले को जल्दी से नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√1 + 4x²। तो यहाँ पे रूट है ना, रूट वाले फॉर्मूले ये 3 है, तो इनमें से कोई एक यूज होने वाला है, ये बात सबको पता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर कहाँ पे है ये बताओ, ये रहा, है ना, x² + a², ये वाला फॉर्म बन रहा है, क्योंकि बीच में नेगेटिव तो है नहीं, इसमें बीच में नेगेटिव है, इसमें भी बीच में नेगेटिव है, तो ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कि मैंने कैसे ढूंढा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, डन। अब इससे सॉल्व करते हैं, इसे मैं लिखने वाला हूं 1/√2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। एक ही बात है, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने इसमें, है ना। 4x² को 2x का स्क्वायर लिख दिया है मैंने बस, लेकिन अभी भी ये इस फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, समझ रहे हो बात। यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में, x² + a², लेकिन यहाँ पे क्या है 2x² + 1 का स्क्वायर, तो ये तो इस फॉर्मूले में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 2x को t मान लेंगे। ओके, समझ लो ये बात अच्छे से, लेट कर लो 2x = t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 2 का 2, x का dx, t का dt। तो यहां से हमें dx की वैल्यू क्या मिल रही है, dt डिवाइड में 2। तो अब हम इसे लिखने वाले हैं इंटीग्रेशन 1/2x को t माना है, तो यहाँ पे मैं t पुट करने वाला हूं, t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है, dt/2, dt/2। ओके, अब ये इस फॉर्म में प्रॉपर आ चुका है कि नहीं, x² है, यहाँ पे t² है, यहाँ पे dx है, यहाँ पे dt है, एक ही बात है ना, x की जगह पे t है, बस क्या फर्क पड़ रहा है, फॉर्मूला प्रॉपर बन रहा है ना। तो ये हमने क्यों किया समझ में आ गया, यहाँ पे 2 था जो कि नहीं होना चाहिए था, तो हमने इसकी हेल्प से इस 2 को गायब कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आ चुका है, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर t² प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, ये बात क्लियर है। अब ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, इसे यूज कर लो, इस फॉर्मूले में जहां पे भी x है वहां पे t पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास t है, तो ये आने वाला है हमारे पास लॉग मोड के अंदर x है यहाँ पे, तो यहाँ पे t आएगा, t प्लस √t² प्लस a की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, है ना, मतलब 1 है a की वैल्यू, a², 1 का स्क्वायर, कंपेयर करो, a की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1 का स्क्वायर, मोड को बंद कर दो, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है, जो लेट किया था आपने 2x है, तो 2x पुट कर दो और आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
लॉग मोड के अंदर 2x प्लस रूट टी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, और यहाँ पे 1/2 भी था, इसे भी लिख दो, 1/2 इंटू में है 1/2 1/2। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√2 - x का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे रूट है, रूट वाले फॉर्मूले कौन कौन से हैं, 1 2 3, है ना। तो कौन सा बन रहा है इसमें से बताओ। ये वेरिएबल है हमारे पास का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है। ओके, तो अभी देखने में सेम नहीं है ये, मानते हो इस बात को। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो वैसा कुछ करने वाले हैं। लेट कर लेंगे हम 2 - x को t। ओके, 2 - x इक्वल t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 2 कांस्टेंट है 0 मिलेगा, x को करने पे हमें dx मिलेगा, t को करने पे हमें dt मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो यहां से dx की वैल्यू क्या मिली, माइनस इधर ले आओ माइनस dt। ठीक, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ये पुट करने वाला हूं जो हमने लेट किया है, इंटीग्रेशन 1/√2 - x को हमने t लेट किया है, तो यहाँ पे मैं टी स्क्वायर लिख दूं, प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 स्क्वायर लिख दिया। और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का dt, माइनस मैंने बाहर लिखा है और dt यहाँ लिख दिया, एक ही बात है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, लॉग मोड के अंदर जहां पे x वहां पे t पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे t है। और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, है ना, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू t है, पुट करो इसके अंदर, इनटू में माइनस साइन भी है तो माइनस साइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, माइनस ये रहा, लॉग मोड के अंदर x है जिसकी वैल्यू t है यहाँ पे, तो t प्लस रूट जहां पे भी x वहां पे t पुट कर दो, सिंपल सी बात। टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मोड को लिखो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें हमें बस t की वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट करी थी, t क्या है हमारे पास, 2 - x पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। माइनस लॉग मोड के अंदर t की वैल्यू 2 - x है ना, 2 - x रूट प्लस है बीच में, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहो तो इसे और सॉल्व कर सकते हो, 2 - x का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ना भी करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आंसर ये भी कंप्लीट ही कहेंगे इसको। ठीक है, तो ऐसे करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है 1/रूट के अंदर 9 - 25x स्क्वायर। तो मैं इसे लिखने वाला हूं, इंटीग्रेट 1/रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर, एक ही बात है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा है, ये वाला, है ना। रूट है, यहाँ पे रूट है, एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक वेरिएबल का स्क्वायर। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए था सिंपल, बिना किसी कॉफिशेंट के, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए
लेट कर लो 5x इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 5 का 5, x का dx इक्वल टू में t को करने पे डिफरेंशिएट हमें dt मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में 5। पुट कर दो सब कुछ इसके अंदर, तो हमें ये मिलने वाला है इंटीग्रेशन 1/√3² माइनस 5x को हमने t लेट किया है तो t का स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, dt अपॉन 5। तो यहाँ पे dt लिख दो, अपॉन में 5 भी है, 5 मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया। ठीक है, एक ही बात है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/5 का 1/5, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देखो साइन इनवर्स x अपॉन ए, यहाँ पे x है यहाँ पे t है। a की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर हमारे पास 3² है, तो a² इज इक्वल टू 3², तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, है ना। पुट कर दो इसमें, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। साइन इनवर्स x की जगह पे t आएगा, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3 प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, इसमें बस t की वैल्यू और पुट कर लो। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x, तो यहाँ पे t की जगह पे 5x लिख देना, तो आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर कंप्लीट हुआ, पहले कंप्लीट नहीं हुआ था। t की वैल्यू 5x भी पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम टू सेम वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। हम यहाँ पे x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा, आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझे हो कोई बात नहीं, देखो इसे एक बार। 1+2 √2 x का स्क्वायर, एक ही बात है ना। अब एक ही बात है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा x²। ठीक है, तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 होता है, और x² का स्क्वायर x की पावर 4 होगा। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, अगर मैं लेट कर लूँ अब √2 x² को t, तो हमें आंसर मिल जाएगा काफी हद तक। देखो मैं लेट करने वाला हूँ, √2 x² इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, √2 का √2, x² को करने पे हमें 2x मिलेगा डिफरेंशिएट, और x को करने पे हमें dx मिलेगा, और t को करने पे हमें dt मिलने वाला है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिली dt डिवाइड में 2√2x। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, इंटीग्रेशन 3x डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 प्लस, इसे हमने t माना है ना, √2 x² इक्वल टू टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास, t का स्क्वायर आ गया, t²। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt डिवाइड में 2√2x, है कि नहीं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और 2√2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। यहाँ पे है हमारे पास 1/1 प्लस t² dt। ये कहीं पे देखा है क्या हमने, देखो कौन सा है सेम इससे, ये वाला सेम आ रहा है, dx अपॉन में x², यहाँ पे t² है, प्लस a², यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1² है। ओके, तो ये सेम सेम है, फॉर्मूला दिख गया, कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, जो कि इक्वल होता है हमारे पास 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो मैं इसे लिखने वाला हूँ 3/√2, तो मल्टीप्लाई में रहेगा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1/a, मतलब 1/1 इंटू tan इनवर्स x/a। tan इनवर्स यहाँ पे x की जगह पे t है, तो t/a हमारा 1 है, तो अपॉन 1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और t है क्या हमारा √2 x², तो ये पुट कर दो बस 3/√2
इंटू में 10 इनवर्स √2x², ठीक है, प्लस सी। हमारा आंसर अब कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। हमें पहले तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए ऊपर जो x² है उसे हटाना पड़ेगा। सबको ये बात पता है, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं पे भी ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x⁻6 को मैं लिखने वाला हूं, ये तो सेम टू सेम लिख दो, 1 माइनस x³ का स्क्वायर, एक ही बात है ना। इससे फायदा क्या होगा, हमें ये पता है x³ को करने पे डिफरेंशिएट x² तो मिलता है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिनको समझ में ना आया हो एक बार ध्यान से देखो, लेट कर लिया मैंने x³ इक्वल टू में t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, x³ का 3x², x का dx इक्वल टू में t का dt। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिल गई, dt डिवाइड में 3x², पुट कर दो इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ जो वैल्यू हमने निकाली है, इंटीग्रेशन x², नीचे हमने x³ को t माना है, तो यहाँ पे लिखने वाला हूँ मैं 1 माइनस t का स्क्वायर, क्योंकि x³ का स्क्वायर है। dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, dt डिवाइड में 3x², इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, यहां लिख दूं, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1/3, 1 में 1 माइनस t² dt। तो ये किससे मैच हो रहा है, सोचो, a² माइनस x² है ना, कहां पे है ये रहा, 1² माइनस t², ठीक है, इससे हो रहा है और किसी से भी नहीं होने वाला। अब चेक कर लो, ठीक है, यही होगा हमारे पास सेकंड वाला। तो फॉर्मूला कहता है हमसे 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ए क्या होने वाला है हमारे पास, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, ठीक है, सबको पता चल गया फॉर्मूला। आंसर लिखे अब सीधा, तो ये फॉर्मूला यूज करना है ना, दिख रहा होगा आप सबको। तो ये होगा हमारे पास 1/a 2a, 1/3 मल्टीप्लाई में है, इसको ऐसे ही लिख दो, इनटू में 1/2a मतलब 1 में 2 इंटू 1 मतलब 2, लॉग मोड के अंदर a की वैल्यू क्या है, 1 है ना, 1 प्लस एक्स क्या है हमारे पास, t है यहाँ पे, 1 प्लस टी डिवाइड में 1 माइनस टी प्लस सी। ये हमारा आंसर हो चुका है कंप्लीट। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है जो आपने लेट करी थी, x³ पुट कर दो, 3 इंटू 2 6 होता है, 6 लॉग 1 प्लस x³ डिवाइड में 1 माइनस x³ प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वैसे ही करना है। आप एक काम करो, सेपरेट कर लो इसे बस, ठीक है। सेपरेट करना सबको आता है, कुछ नहीं करना है, अलग अलग लिख दो बस। x है यहाँ पे अपॉन में √x² माइनस 1 dx, बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 1 dx, ठीक है। बस सेपरेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे होगे इसमें तो आप इसे t मानो, ये x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। और इसकी अगर बात करें तो फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो, x² माइनस a², रूट भी है तो रूट वाला कहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इन्हें सेपरेट सॉल्व कर लो, इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, I है, I की वैल्यू क्या है, I1 माइनस I2, ठीक है। तो मैं पहले I1 निकाल रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो सॉल्व करने के लिए I1 क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन √x² माइनस 1 dx। तो लेट कर लेते हैं x² माइनस 1 इक्वल टू में t, ओके।
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का dx, 1 का 0 हो गया, इक्वल टू में t का dt। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में 2x। पुट कर दो इसके अंदर, तो I1 की वैल्यू हमें मिलने वाली है इंटीग्रेशन x डिवाइड में, इसे हमने t लेट किया है ना, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेट किया है, तो यहाँ पे रूट t पुट कर दो, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt डिवाइड में 2x। तो यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर दो, dx की वैल्यू dt डिवाइड में 2x। ये सब अब काम हमने एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 में बहुत बार कर रखा है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे बगल में। तो वैल्यू मिलने वाली है इंटीग्रेशन, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, बाहर निकाल लो 1/2, और रूट टी इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1/2 आएगा dt। ठीक है, तो हमें निकालना आता है इंटीग्रेशन, करना क्या होता है उसमें, पावर में +1 कर दो और डिवाइड में पावर +1 लिख दो। मतलब कहने का ये है 1/2 टी की पावर -1/2 +1, और डिवाइड में क्या आएगा, -1/2 +1। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, तो ये मिल गया हमें 1/2 टी की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, टी की पावर 1/2, बस ये बच गया। और टी क्या है हमारा, टी है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो हमें I1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम I2 की बात करते हैं। I2 निकालना काफी आसान काम है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। I2 क्या आएगा हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छा ए की वैल्यू क्या होगी, ए हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है, लॉग एक्स प्लस एक्स। तो ये आने वाला है हमारे पास लॉग मोड के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स ही है। ठीक है ना, पिछले क्वेश्चंस में यहाँ पे टी होता था तो हम टी लिखते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे, माइनस ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास I2 आ चुका है, प्लस सी लगा लो कहीं पे भी, यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास I2। आपको करना क्या है, आपको बस I1 माइनस I2 लिखना है। ठीक है, I की वैल्यू क्या आने वाली है, I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, बस इसको लिख दो साथ में माइनस करके, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इसको लिखना है, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8, ये काफी आसान सा है, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ। हम x की पावर 6 को ना x क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं, और x क्यूब को t लेट करने पे ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता था ये बात, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं इसे लिखने वाला हूं एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस, ये क्या है हमारे पास, ए क्यूब का स्क्वायर, है ना, ए क्यूब का स्क्वायर। अच्छा मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, ए स्क्वायर का क्यूब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में ना स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ए का स्क्वायर, वैसे ही ए क्यूब का स्क्वायर, तो फॉर्मूले में बनाने के लिए हमें करना पड़ता है। ठीक है ना, तो लेट कर लो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देना यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर, एक्स का dx, t का यहाँ पे dt मिलने वाला है। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में 3x स्क्वायर, ये पुट कर दो इसमें। ठीक है, पुट करो इसके अंदर, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड में रूट है, यहाँ पे रूट लिख दो, एक्स क्यूब को t लेट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास t स्क्वायर है, प्लस
ए क्यूब का स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt डिवाइड में 3x स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया है ना। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 1/3 है यहाँ पे, जो कि हम बाहर भी निकाल सकते हैं, और 1 अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डी टी है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इनमें से, तो बताओ देख के। यहाँ पे 1 है जो कि हमें चाहिए था, और रूट है यहाँ पे, रूट इन तीनों में रूट है, 1 2 3, टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू टी है और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब। तो फॉर्मूले में जहां पे एक्स है वहां पे टी पुट करो, और जहां पे ए है वहां पे ए क्यूब पुट करो। ठीक है, देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कई बच्चों को, ये क्या बोल रहे हो आप। एक्स की वैल्यू टी है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए क्यूब का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जहां पे भी ए है ना, वहां पे आप ए क्यूब पुट करने वाले हो। ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है हमसे, अब दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला कहता है हमसे लॉग मोड के अंदर एक्स है, मतलब टी पुट करो, प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए क्यूब, मतलब ए क्यूब का स्क्वायर, ए की पावर 6। ठीक है, मोड प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन आपने यहाँ पे 1/3 पुट नहीं किया है, 1/3 भी था मल्टीप्लाई में, 1/3 पुट कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको इसमें टी की वैल्यू भी पुट करनी है। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब, जो कि पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6, और प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इजी है ये, अगर आपको ये छोटी सी बात दिख गई होगी तो। tan x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलता है, sec स्क्वायर एक्स मिलता है ना। मानते हो इस बात को, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट करने वाला हूँ tan x इक्वल टू में t, ताकि ये sec स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाए। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, tan को करने पे sec स्क्वायर एक्स मिलता है, x को करने पे dx मिलता है, इक्वल टू में t को करने पे dt मिलता है। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में sec स्क्वायर एक्स, पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, तो ये पुट करने के बाद हमें मिलेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में, इसे हमने t लेट किया है ना, tan x को t लेट किया है। यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, मतलब t का स्क्वायर हो गया, क्योंकि t लेट किया है, स्क्वायर करना पड़ेगा, t स्क्वायर प्लस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही बात है। dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है dt डिवाइड में sec स्क्वायर एक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया है ना। तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी। ये कहीं पे देखा है क्या हमने, ये रहा रूट है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। ए की वैल्यू क्या है 2, और एक्स की वैल्यू क्या है टी। तो इस फॉर्मूले में, जो कि आपको याद हो जाना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसे यूज किया था, एक्स की जगह पे टी पुट करो, ए की जगह पे 2 पुट करो, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉग मोड के अंदर टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, जो कि 10x है, इसको पुट कर दो लॉग मोड के अंदर 10x प्लस रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये हमारा आंसर अब
कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये। हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x² + 2x + 2 को। तो क्या करेंगे अब? देखो, हमें कुछ भी करके इस फॉर्म में तो लाना ही पड़ेगा ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके, लेकिन ये इस फॉर्म में है नहीं। फॉर्म क्या है हमारे पास? √x² + a² या -a², ऐसा कुछ है ना? लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा। अगर ये नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं आता, क्योंकि हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख देते। लेकिन यहाँ पे ये भी है, तो हम क्या करेंगे, ये तरीका है, इसको नोट कर लो, याद कर लेना। हम ना कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x कहाँ पे है इसमें? ये रहा। ठीक है, x की बात हो रही है, x² की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये बात याद रखना। इसकी बात हो रही है x की। और ये बात भी याद रखना कि x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 1 है, होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है ना तो 1 करेंगे हम। आगे वाले क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि 1 ना हो, तब हम 1 करेंगे। अभी इसकी बात करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x को, जो कि यहाँ पे 2 है, x के साथ क्या है? यहाँ पे 2 है, तो इसी को बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x। 2 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला कह रहा है डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर निकाल लो। तो हमें क्या मिलेगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये नंबर मिला। तो इस नंबर को इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, हम अगर ऐड करते हैं तो हमें वो नंबर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि इक्वेशन सेम रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? x² + 1, मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x है यहाँ पे, +2 है यहाँ पे, और +1 का स्क्वायर किया है तो -1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मतलब -1 भी करना होगा। अब आपको कुछ दिखा होगा, कुछ आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे। ये क्या है हमारे पास? a² + b² + 2ab है कि नहीं? किसका फॉर्मूला बन गया ये? a + b का स्क्वायर। हर बार फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि हमने ये यूज किया है। तो देखो आप, 1/√ के अंदर x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर x, 1 का स्क्वायर 1, +2, 1 इंटू एक्स मतलब 2x। फिर प्लस में क्या है? 2 - 1, 1 आएगा, मतलब प्लस में 1 है, 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख लो ताकि फॉर्मूला बन जाए ये। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है फॉर्मूला? अभी फॉर्मूला नहीं बना क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? x + 1 है ना? तो हम क्या करेंगे, ये हम जानते हैं कि हमें लेट करना होगा। लेट x + 1 = में t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलने वाला है? dx = में dt। पुट कर दो इसके अंदर, इंटीग्रेशन 1/ में रूट, इसकी वैल्यू t लेट करी है हमने, तो t² + 1 का स्क्वायर dt। ये फॉर्मूला बन रहा होगा। कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है ना, x² + a², जो कि होता है इसके इक्वल। तो इसे इसको यूज कर लो। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आने वाला है? लॉग मोड के अंदर x, मतलब जो कि यहाँ पे t है, मोड के अंदर t + √x², मतलब t² + a²। a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो +1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +c। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू वापस से पुट करनी है जो आपने लेट करी थी। t क्या है हमारा? x + 1, तो यहाँ पे x + 1 पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। x + 1 रूट के अंदर x + 1 का स्क्वायर +1, ठीक है, +c। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमने क्या सीखा इसमें? ये बात सीखी, इसे हमें कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इस फॉर्म में ला सकते हैं। आपको करना क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना होगा और उसका स्क्वायर निकालना होगा। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ठीक है, वापस से यहाँ पे कुछ भी इस फॉर्म का नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे? हमें 2 चीज नोट करनी थी। एक तो x² का कोफिशिएंट हमेशा
1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 9 लिखा है। दूसरी बात कि हमें क्या करना होता है, पहले 1 करते हैं, फिर मैं दूसरी बात बताऊंगा आपको। 1 करने के लिए आप 9 को कॉमन ले लो, ठीक है। तो 1/9 इंटीग्रेशन 1 बाय, क्योंकि हमने 9 कॉमन लिया है तो सबको 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। 6/9 क्या होगा हमारे पास, 2/3 होगा, ठीक है। एक्स और प्लस 9 कॉमन लिया है, मतलब 9 से डिवाइड करना है 5 को, तो हमें क्या मिलेगा, 5/9 मिलेगा, ठीक है। और dx एक ही बात है ये, अगर मैं 9 से वापस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस से ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक काम तो हो चुका। इसके बाद मैंने बताया था कि आपको करना क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2/3, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमें 2/3 को डिवाइड करना है 2 से और इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमें क्या मिलेगा, 2/3 2 6, 2/6, जो कि कैंसिल करने पे मुझे मिल जाएगा 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये नंबर मिला हमें सॉल्व करने के बाद। तो हम 1/3 का स्क्वायर को इसमें ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और करते हैं, 1/9 है, यहाँ पे 1/9 लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1/3 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, प्लस 1/3 का स्क्वायर, प्लस का 2/3x है तो 2/3x, प्लस का 5/9 है। हमने एक वैल्यू ऐड करी है जो कि 1/3 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये सेम ही बात है, क्योंकि हमने ये ऐड किया और उसी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे फायदा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/9 इंटीग्रेशन 1/a की वैल्यू x है, यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1/3 है, इसका स्क्वायर, ठीक है। देख लो आप, x² प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 ये मिलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ये है, बचा क्या हमारे पास, ये बच गया है ना। तो ये क्या है हमारे पास, 5/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, ठीक है। 1/3 का स्क्वायर हमारा 1/9 आने वाला है। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 4/9, ठीक है। 5 - 1 4/9, जिसको मैं लिखने वाला हूँ 2/3 का स्क्वायर, एक ही बात है, dx। अब ये इन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1/3 है जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे t मान लेंगे, है ना। ये तो हम करते आए हैं कई बार। लेट कर लो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू में dt, पुट कर लो इसके अंदर। तो ये वैल्यू मिलने वाली है हमारे पास 1/9 इंटीग्रेशन, इसे हमने t माना है तो 1/t² प्लस 2/3 का स्क्वायर dx, ओके। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो t² प्लस 2/3 का स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है ना, x² प्लस a² ये बन रहा है। तो ये होता है हमारे पास इक्वल 1/a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/3, क्योंकि a² 2/3 का स्क्वायर, ओके। समझ गए होगे क्या करने वाला हूं मैं। तो ये रहा फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। 1/a, यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई में है, इंटू में 1/a मतलब 1/a की वैल्यू 2/3 है, इंटू tan इनवर्स x/a, x की वैल्यू क्या है t है यहाँ पे, अपॉन में a की वैल्यू क्या है 2/3 प्लस c। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है। ये कैंसिल हो रहा है, 3 से 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बच गया, मतलब 3 इंटू 2 6, 1/6 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t हमने क्या लेट किया था
टी लेट किया था हमने x+1/3 को, तो यहाँ पे पुट कर दो x+1/3 डिवाइड में 2/3। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? अब दिख गया? टी की वैल्यू पुट करिए बस, ठीक है। और यहाँ पे 2/3 डिवाइड में है, 2/3 डिवाइड में लिख दिया, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो बुक से मैच करने के लिए एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कहने का मतलब ये है मेरा। tan इनवर्स यहाँ पे क्या आने वाला है, 3x+1 डिवाइड में 3 आएगा, और नीचे भी 3 है डिवाइड में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बच गया, प्लस सी। ओके, ये आंसर आ चुका है। किसी को डाउट है इसके अंदर कि ये कैसे हो गया, तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे डिवाइड में 3 है, यहाँ पे भी डिवाइड में 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√7 - 6x - x² को। कैसे करेंगे देखो आप, हमें दो बात तो याद है ना, कि पहली बात तो ये कि x² का कोफिशिएंट हमें 1 करना पड़ेगा पॉजिटिव का, ताकि हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सके। कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, इसकी, कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर करना है। जो वैल्यू आएगी उसे हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि हम एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। ठीक है, ये बात सबको याद है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम करने वाले सब कुछ याद आ जाएगा। तो अभी हमें करना क्या है, पहले तो यहाँ पे माइनस है, ये हटाओ। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, माइनस कॉमन लो इसमें से, सब में से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव हो चुका है इसका कोफिशिएंट, और 1 होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 ही है। तो हम ये वाला फॉर्मूला, जो ये बात है, ये अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्मूला नहीं है, छोटी सी बात है बस। तो करना क्या है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 6 है ना, एक्स के साथ क्या है 6, तो 6 को करो 2 से डिवाइड और उसका स्क्वायर कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 स्क्वायर मिला, इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इक्वेशन सेम रहे, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो प्लस 3 स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे 6x है, माइनस का 7 है, और माइनस का 3 स्क्वायर, एक ही बात है ना, ये दोनों इक्वल है। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि फॉर्मूला बन जाए किसका, देखो किसका बन रहा है, a² + b² + 2ab, मतलब a+b का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास x+3 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, इतने की, ये x+3 का स्क्वायर। चाहो तो आप ओपन कर लो, यही वैल्यू आएगी। और यहाँ क्या लिखा है, -9 और -7 है ना, 7 और 9, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 16। ओके, माइनस यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, वापस मल्टीप्लाई कर दो। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, नेगेटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस इंटू ये, मतलब माइनस का x+3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये आ गई, एक परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। हम यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं पुट कर रहा हूँ, √1 √4² माइनस x+3 का स्क्वायर dx। हमें सबको पता है, हम सबको, कि अब हमें करना क्या है, इसे टी लेट करना होगा, ताकि इनमें से कोई फॉर्मूला बन जाए। तो टी लेट करो, लेट कर लो x+3 = t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा, x का dx, 3 कांस्टेंट है, 0 हो गया, इक्वल टू में t का dt। तो ये वैल्यूज पुट करो इसके अंदर, इंटीग्रेशन 1/4² माइनस, इसे हमने टी लेट किया है, तो यहाँ पे मैं t² लिखने वाला हूँ। और dx की वैल्यू क्या आई है, dx = dt, dt पुट कर दो। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a² - x², है ना, एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, ये रहा, है ना, ये बन रहा है। मानते हो इस बात को, तो आंसर है नहीं, मत मानो, क्योंकि यहाँ पे रूट है, रूट कहाँ पे, रूट इसमें है ना, तो ये बन रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू यहाँ पे हमारी t है, और a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 है,
तो ये आ गया हमारे पास साइन इनवर्स t/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है जो कि है x+3 साइन इनवर्स x+3/4 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और कुछ गलती कर दी है मैंने शायद। कुछ तो गलती नहीं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x-1 इंटू x-2। तो पहले तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। x-1 इंटू x-2 की वैल्यू क्या आएगी? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 मतलब -2x, -1 इंटू एक्स मतलब -x। तो -2 और -1 मतलब -3x, -1 इंटू -1 -2 मतलब -1 इंटू -2 प्लस का 2 आएगा। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास, है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें दो चीज नोट करनी होती है। पहली बात कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, जो कि है, ओके। उसके बाद हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करना होता है 2 से और उसका स्क्वायर निकालना होता है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमें इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। सबको ये बात पता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? -3, या बोल लो 3 बोल लो, माइनस हटा दो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है। तो 3/2 2 का स्क्वायर, है ना, 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, एक ही बात है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है लेकिन स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए मैं कई बार 3 बोल देता हूँ, कई बार -3 बोल देता हूँ। ठीक है, तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ने वाला। चाहो तो आप -3/2 का स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर करने के बाद आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, -3x, फिर प्लस का 2 है और माइनस का 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन सेम रहे, बैलेंस रहे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्या बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस ये क्या है हमारे पास? 9/4, है ना। 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 स्क्वायर मतलब 4, 9/4। तो 2 माइनस 9/4 क्या आएगा? कर लो भाई माइनस साइड में, लो मैं कर देता हूँ। 2 माइनस 9/4, तो ये एलसीएम लो तो हमें 8 मिलेगा। ये 8 मिल जाएगा। 8 -1 मतलब -1, -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें? माइनस का 1/4, तो प्लस हटा दो यहाँ पे, माइनस का 1/4, जिसको मैं लिखने वाला हूँ 1/2 का स्क्वायर। एक ही बात है ना, 1/4 को आप 1/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू आई है हमारी इसकी। ठीक है, पुट कर दो इसके अंदर और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। तो इंटीग्रेट 1/√x-3 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर dx। बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? इससे पहले तो हमें ये भी करना पड़ता है, इसे t मानना होगा ताकि ये फॉर्मूला प्रॉपर बन जाए। तो लेट कर लो x-3/2 इज इक्वल टू टी। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा? dx इक्वल टू में dt। ये तो कांस्टेंट है, जीरो होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। पुट कर दो इसके अंदर। तो इंटीग्रेट 1/√t², क्योंकि इसकी वैल्यू t लेट की है हमने, t -1/2 का स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू dt है ना, dx इक्वल dt। तो यहाँ पे dt पुट कर दो। अब फॉर्मूला बन रहा होगा, है ना, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। कहाँ पे? ये रहा, है ना। लेकिन रूट भी है ना, तो रूट वाला देखो भाई, रूट वाला देखो, रूट वाला कहाँ है? ये रहा, log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो फॉर्मूला मिल चुका है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये आने वाला है आंसर हमारे पास, log
मोड के अंदर x है यहाँ पे, लेकिन इधर तो t है ना, तो लॉग के अंदर t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है, और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जहां पे भी टी है वहां पे x माइनस 3/2 पुट कर दो और आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेना खुद ही। तो क्वेश्चन कैसा लगा बताना मत भूलना कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√8 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो हमें गिवन है ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। हमें ये बात पता है कि माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये माइनस हटाओ, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस सबसे, तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया -3x, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया माइनस का 8। इसके बाद करना क्या होता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, तो हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। एक बात और, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 कहा, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं -3 है। हाँ -3 ही है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर करना है हमें, तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। एक ही बात है, अगर -3 भी लिखोगे तब भी आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन 3 और -3 यहाँ पे सेम है क्योंकि ऊपर स्क्वायर दे रखा है। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, कुछ और होता, क्यूब होता, या स्क्वायर ही नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तब भी सेम नहीं होता ये। ठीक है ना, तब हम -3 ही लिखते, मतलब अलग बात होती। अभी ये एक ही बात है, -3 का स्क्वायर लिख लो या 3 का स्क्वायर लिख लो। ओके, तो अब आगे देखो, इसमें ऐड कर लो ये वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 8 माइनस का 3/2 का स्क्वायर। ओके, तो यहां से हमें क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, है ना, मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है -8 और -9/4, -8 और -9/4 क्या आएगा, कर लो सॉल्व। माइनस का 8 माइनस 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, मतलब -32 -9 माइनस का 41/4, ये आएगा। इसको मैं लिखने वाला हूँ माइनस का है ना, मतलब माइनस का √41/2 का स्क्वायर। एक ही बात है कि नहीं। 41 को लिख दिया मैंने √41 और 4 को 2 का स्क्वायर करने पे यही वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये ना इसकी जगह पे, मतलब इसकी जगह पे पुट करने वाला हूँ, तो हमें आंसर काफी हद तक मिल जाएगा। आपको दिख भी गया होगा, है ना। तो पुट कर दो, इंटीग्रेट 1/रूट यहाँ पे माइनस बाहर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, √41/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई करके नेगेटिव हो गया, माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करने वाले हम √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। ओके, तो इसके बाद तो पता है सबको करना क्या है, हमें इसे लेट करना होता है t। तो लेट कर लो, लेट x माइनस 3/2 इक्वल टू में t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू में dt। ये वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसे रूट है ना, यहाँ पे रूट लिख दिया, जो ये वैल्यू लिखी हुई है √41/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसे हमने टी लेट किया ना, तो टी का स्क्वायर। ओके, टी का स्क्वायर, ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, और रूट भी है, तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दो इसके अंदर,
और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज पुट कर दो उसके अंदर। तो यहाँ पे dx है, फॉर्मूला कहता है हमसे साइन इनवर्स x जिसकी वैल्यू t है, तो t अपॉन a मतलब रूट 41 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अभी हमने t की वैल्यू पुट नहीं की है, t की वैल्यू पुट कर लो तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। t क्या है हमारे पास, ये रहा, है ना, t की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 3/2 मतलब x माइनस 3/2 अपॉन में रूट 41/2 प्लस सी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो, ले लो, ठीक, अगर मैच करना हो बुक से तो साइन इनवर्स यहाँ पे आ गया 2 इंटू में एक्स 2x, ये 2 है, 2x माइनस का 3 डिवाइड में टोटल के नीचे 2 आएगा और यहाँ पे भी डिवाइड में 2 है, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, बस रूट 41 बच गया यहाँ पे नीचे। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।